नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज मेरा जो कंपैरिजन रहेगा दो बुल्स के बीच में रहेगा कि जिग और ट्रेंड पी में क्या डिफरेंस है। कौन सी बुल की बच्चियां वो अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं, किस में फैट परसेंटेज याद आने वाला है, किस में एसएनएफ याद आने वाला है। आज इसी पे बात करें किस बुल की बच्ची आज वो याद जिसका ऑर्डर स्कोर है। आज पूरा का पूरा इस दोनों के बुल्स के बारे में रहेगा। अगर प्रोडक्शन की बात करें जिग और ट्रेंड के डिफरेंस में, तो अगर जिग का जो जेपीआई है, जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो दर्शाता है कि ओवरऑल बुल कितना परफॉर्म करने वाला है, तो वो है 64। तो जो ट्रेंड का है 136। अगर दोनों का डिफरेंस मान के चलिए तो 72 का आ रहा है। तो मतलब इससे डबल हो गया जिग से जो जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो ट्रेंड का। अगर पीटीए मिल्क की बात करूं कि कितनी उसकी वो है, तो -162 पाउंड्स है और 77% की रिलायबिलिटी के साथ। और पीटीए मिल्क जो है ट्रेंड का वो है +620, 76% की रिलायबिलिटी। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो वो डिफरेंस आ रहा है 782 पाउंड्स का। और अगर समझ पा रहे हैं पर मिल्क का, तो बनता है 355 लीटर्स का। तो आप समझ सकते हैं 1 लीटर आपकी बच्चियां ज्यादा दूध देगी ट्रेंड की जब दूध पे आएगी। तो और पीटीए फैट की बात करूं तो पीटीए फैट दोनों का एक जैसा है, +33 और +32। और पीटीए प्रोटीन की बात करूं तो इसमें 7 पाउंड्स है और पीटीए प्रोटीन ट्रेंड में 38 पाउंड्स ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं 31 पाउंड एक्स्ट्रा मिलेगा ट्रेंड के दूध में फैट पर प्रोडक्शन पर लैक्टेशन। और आप समझते हैं लगभग 14 केजी का एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको साल भर में ज्यादा मिलेगा ट्रेंड की बच्चियों से। हेल्थ एंड फर्टिलिटी की बात करें अगर, तो प्रोडक्टिव लाइफ 2.2 है जिग का और 2.8 है ट्रेंड का। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सोमेटिक सेल स्कोर भी 2.95 है और सोमेटिक सेल स्कोर ट्रेंड का भी 2.98 है। तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। हीफो कंसेप्शन रेट -1.3 है और हीफो कंसेप्शन रेट ट्रेंड की 4 है। तो मतलब एवरेज 5.5 हो गया। तो आप समझो 5.5% ट्रेंड में ज्यादा आपको हीफो कंसेप्शन रेट मिलेगा। काउ कंसेप्शन रेट की बात करूं तो -0.3 है और काउ कंसेप्शन रेट जो ट्रेंड का है वो 1.8 है। तो आप समझ सकते हैं 2% एक्स्ट्रा आपको ट्रेंड में काउ कंसेप्शन रेट आपको मिलेगा। कॉन्फर्मेशन की बात करूं जिग और ट्रेंड में, तो जिग का जो पीटीए टाइप है 0.50 है। पीटीए टाइप दर्शाता है कि अगर हमारी जो गाय है वो क्रॉस ब्रीड है तो उस पे हम लगाते हैं तो कितना जल्दी जर्सी जैसा स्ट्रक्चर उसमें आएगा। तो इसमें ट्रेंड में 1.10 है, तो डबल ही हो गया जिग से। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड की जो बच्चियां हैं क्रॉस ब्रीड में अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। उसके बाद जर्सी ऑर्डर इंडेक्स है 13.80 और ट्रेंड का है 17.90। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड का ऑर्डर इंडेक्स भी जर्सी से ज्यादा है। उसके बाद स्टेचर की बात करूं तो इसका -0.10 है और स्टेचर की बात करूं 1.0 टाल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेंड की बच्चियां हैं, अगर हमारे यहाँ बच्चियों की हाइट, हमारी गाय की हाइट कम है तो ट्रेंड लगाते हैं तो उससे ज्यादा हाइट आएगी और क्या होता है कि ज्यादा बॉडी वेट आएगा। तो हमें अगर 30 से 35 लीटर दूध लेना है तो हम ट्रेंड यूज कर सकते हैं, जिससे हमें दूध भी बढ़ सकता है क्योंकि इसमें हाइट बढ़ेगी। उसके बाद 4 ऑर्डर अटैचमेंट है 0.80 है और 4 ऑर्डर अटैचमेंट ट्रेंड में 1.70 है। तो आप समझ सकते हैं डबल 4 ऑर्डर अटैचमेंट अच्छी आने वाली है ट्रेंड में, जिससे क्या होगा फायदा ज्यादा मिलने वाला है। ऑर्डर एकदम आगे से साइड से हमें ऑर्डर दिखेगा ही नहीं, हम पीछे से ही बस ऑर्डर दिखेगा। पोल जेनेटिक्स मतलब आने वाली जो बच्चियां हैं सींग वाली आएंगी बिना सींग वाली आएंगी। तो जिग में सारी की सारी जो बच्चियां हैं वो सींग वाली आएंगी। और जो ट्रेंड पी है हेटेरोजाइगस पोल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो गायें हैं वो सींग वाली आती हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर ये वाली कंडीशन रहती है तो इसमें 25 से 50% जो बच्चियां आएंगी वो बिना सींग वाली आएंगी। तो हमें ये भी एक फायदा एक्स्ट्रा मिल सकता है।